देखो मैंने तुम्हें फ्लो डायग्राम बनाने का तरीका क्या बताया है। पहले अपने खुद के बारे में वो जो बोल रहा है वो अपने खुद के बारे में क्या बोल रहा है वो बना लो, फिर दूसरे के बारे में क्या बोल रहा है वो बना लो और दोनों को मर्ज कर दो। बस ये करोगे तो इजी बनेगी और यही तरीका होता है इसको बनाने। अब उसने मैन ने क्या बोला है, अच्छा नहीं वुमेन ने बोला, वुमेन ने क्या बोला है, सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई, देखो देखो ये वुमेन, ये ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर मतलब इसके बारे में बोल रही है वो, इसके बारे में बोल रही है। तो ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। एक मिनट रुक जाना, मैं इनको अलाउ कर दूं, दोबारा बताना पड़ेगा इनको, रुको। अब बेटा सबको सुनने में आ रहा है, ऑनलाइन समझना बेटा। वुमेन ने अपने बारे में क्या बोला है, प्लीज बेटा, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर ऐसा बोला वुमेन ने अपने बारे में। तो देखो ये वुमेन ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ये इसके ग्रैंडफादर, तो ये इसके ओनली सन, यहां तक पहुंच गए भैया। ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, जिस पे सर्कल पहुंचा है वहां तक पहुंच गया। अब इनको मर्ज करो, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, द फादर ऑफ हिज, द फादर ऑफ हिज ब्रदर is the only son of my grandfather, the father of his brother। अरे एक मिनट, वो तो अपन को बनाना, हाँ हाँ एक मिनट, यहाँ तक क्लियर है, इसको छोड़ो। द फादर ऑफ हिज ब्रदर, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, तो मैन, मैन का ब्रदर इसके फादर, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। क्या मिक्स किया, दोबारा समझा रहा हूं। पहले हम यहां तक पहुंच गए थे, फिर उस आदमी के लिए क्या बोला, उस आदमी ने अपने बारे में क्या बोला, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, ये मैन, इसका ब्रदर, उसके जो फादर है वो ये है, जो जिसमें मैंने सर्कल किया। इसका मतलब ये दोनों सेम है, इसके जो फादर के और जिसके जो ब्रदर के फादर हैं और इनका जो बेटा है, ये दोनों क्या है, सेम। इसका मतलब ये तीनों एक ही जनरेशन में आ रहा है। तो बेटा ये दोनों आपस में क्या लगे, मैन और ये सिस्टर लगे, तो आंसर इज सिस्टर। पॉइंटिंग टू ए मैन, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन मैन की क्या लगी। अरे रुको, वापस से देखो, कोई बात नहीं, लेकिन अब मत बोलना, सुनो मेरी, ये वुमेन बोलते जाना जहां तक समझ में आए। वुमेन के ग्रैंडफादर ये रहे, के सन, इसको, ये आपका मिडिल पॉइंट है जहां पर आपको मर्ज करना। ये जो है इस मैन के फादर के और ब्रदर के फादर है, इस मैन के ब्रदर के क्या है, फादर है। कौन, वो, ऐसा बोला उसको। दोबारा समझा रहा हूं, वुमेन के ग्रैंडफादर के ओनली सन जो है वो इस मैन के ब्रदर के फादर है। बन गया यहां तक। तो बेटा ये दोनों आपस में क्या लगे, भाई बहन हुए, तो ब्रदर सिस्टर हुई ना। सो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, सिस्टर। आया, ऐसे बनाना पड़ेगा। और अभी भी नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दूं, किसको नहीं आया, नहीं आया, तू बोलेगा बेटा, जैसा बोल रहा है ना तू ही बोलेगा, बोल। पहले ये मैंने क्या बोला, वो अपनी वुमेन अपने बारे में क्या बोल रही है ये बता। तो ये वुमेन है बेटा, बोलता जा। इसके क्या है, तो इसके ग्रैंडफादर ये हुए,
हुए कि नहीं हुए? उसका ये कौन है? बेटा, ओनली सन, इसके बारे में बोल रहा हूं। ये मिडिल पॉइंट है। अब मैन ने अपने बारे में, मैन के लिए बारे में क्या बोला? फादर ऑफ हिज, मतलब उस आदमी के भाई के फादर हैं ये। तो ये आदमी ये रहा, उसके भाई के क्या है ये? फादर। तो बेटा ये दोनों क्या लगे? क्लियर? कौन? द फादर ऑफ हर ब्रदर, द फादर ऑफ हर ब्रदर। गड़बड़ हो जाएगा, रहने दो। अभी बहुत, हाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। हर ब्रदर, बेटा हर कैसे होता है? अरे बेटा किसके बारे में बोल रही है वुमेन? एक मिनट। हाँ हाँ, वुमेन अपने पापा के बारे में थोड़ी बोल रही है। वुमेन किसको फोटो देख के बोल रही है? आदमी को देख के बोल रही है ना। तो आदमी को देख के बोल रही तो हर कैसा आएगा? नहीं आया समझ? अरे ऑनलाइन ये समझ में आ गया क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट, बोलो मत। पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, pointing to a picture pointing to a picture, Sumit said, she is the mother of my son's wife, daughter. She is the mother of my son's wife, daughter. मजाक कर रहा, बहुत बढ़िया। मतलब हाँ बिल्कुल सही बोला। मैंने बोला ना तू ही है, समझा कर। How is lady related to Sumit? A uncle, B cousin, C daughter, and D none. आंसर क्या आएगा वैसे? अब देखो इधर, फिर वापस से मैंने क्या बोला? पकड़ो इसको, क्या बोल रहा है? माई सन्स वाइफ डॉटर, इसको पकड़ो। जो अपने बारे में बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो अपने बारे में क्या बोल रहा है? मेरे बेटे की वाइफ की लड़की, माई सन्स वाइफ डॉटर। उसकी क्या है ये? मदर है, मतलब उसकी माँ है, मतलब मेरे सन की वाइफ है। तो वो मेरी क्या लगी? बहू लगी। मतलब क्या हुआ? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। ठीक है, नन ऑफ द अबव। अब देखो इधर वापस से बोल रहा हूं, सुमित, अरे इधर देखो, सुमित वेन डायग्राम कैसे बनेगा? माई सन वाइफ डॉटर की मदर, वापस वहीं पहुंच गए। माई सन वाइफ डॉटर, माई सन वाइफ डॉटर, और ये इसकी क्या है? मदर। तो बताओ ये कैसे रिलेटेड है? डॉटर इन। तो आंसर इज डॉटर इन। क्लियर? बेटा ये फ्लो डायग्राम बनाना सीखो, कैसे बनाते हैं और दोनों को मर्ज कैसे करते हैं। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। पहले जो भी बोल रहा हूँ अपने बारे में क्या बोल रहा है उसका बना लो, फिर दूसरे के बारे में क्या बोल रहा है उसका बना लो, और दोनों को क्या कर दो?
मर्ज करो, अपना आ जाएगा, जो कॉमन पॉइंट है वहां पर मर्ज करो। सो आंसर इज डॉटर इन लॉ, जो कि नन जाएगा, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट, अब सुन लो एक चीज, मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ कल वाला, और वो जितना छूट गया आप पढ़ो, यदि कोई पार्ट छूट गया तो एक बार पूरा देखो, कम से कम ये भी तो देखो कितने लोग देख रहे। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस मैं वापस समझा दूंगा, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया था अगली वाली क्लास में, तो मैं वो वाला वीडियो भेज रहा हूँ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यहाँ वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं भेज रहा मैं, अगली क्लास की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, और उसको पढ़ना आप, जो भी देखते कितने लोग पढ़ के आते हैं। भाई कुछ नुकसान तो होना ही चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, फातेबान बिल्कुल आप पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ बेटा बोलो मत, मैन सेड हिज मदर्स हस्बैंड, हिज मदर्स हस्बैंड मतलब इसके फादर, हिज मदर्स हस्बैंड सिस्टर मतलब इसकी आंटी, इज माई आंट, वेरी गुड, इज माई आंट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैन एंड ही? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैन एंड हिम? ऑप्शंस, सन तो नहीं होगा, अंकल भी नहीं होगा, नेफ्यू भी नहीं होगा, और ब्रदर होगा, क्योंकि तो दोनों एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, उसकी भी आंटी लग रही है और उसकी भी आंटी है, एक ही बात। अभी देख रहे हैं, दो, माई आंट, मैन, ब्रदर और फादर, सिस्टर, ये तो इसने इसकी आंट हो गई। अब हिज मदर्स हस्बैंड, हिज मदर्स हस्बैंड, हिज मदर्स हस्बैंड और उसकी सिस्टर, हिज मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, मतलब दोनों सेम ही आ रहा है, इस आदमी की भी आंट आ रही है और इसकी भी आंट आ रही है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? भाई हुए, ये जिसके भी है ये दोनों अपना क्या हुआ है? भाई हुए। अब ये कैसे मिलाओगे इसको समझना। अब देखो समझना, जो बोल रहा है वो अपने बारे में क्या बोल रहा है? मेरे
नहीं, माय आंट, मेरे फादर की बहन, ये ऐसा बोल। और ये क्या बोल रहा है, मेरी मदर के हस्बैंड की बहन, इसकी भी आंट है तो इसकी भी क्या हुई, आंट है, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, ब्रदर। आंसर इज ब्रदर। नहीं आया, और ये बिना बनाए भी समझ में आ रहा है, ये बिना बनाए भी समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आ रहा है, मेरी आंट, मेरी बुआ, उस आदमी के, जो भी आदमी है उसकी मदर के हस्बैंड की बहन, मतलब उस आदमी की भी क्या है, बुआई है, और मेरी भी बुआई है, तो हम दोनों आपस में क्या लड़ रहे हैं, भाई बहन। लिख लिया। Pointing to the old man, pointing to the old man, his son is my son's uncle. His son is my son's uncle. How is related to old man? ऑप्शन हैं, पहला ब्रदर, आइदर सन और सन इन लो, फादर, ग्रैंडफादर। देखते हैं क्या, his son is my son's uncle. How is केला related to old man? बनाए, my कैलाश, my son's uncle, my son uncle। अब ओल्ड मैन पे आए, his son is my son's uncle, ओल्ड मैन। आ गया समझ में? देखो इधर कैलाश ने अपने बारे में क्या बोल रहा है, माई सन्स अंकल, इस आदमी के बारे में बोल रहा है, और ओल्ड मैन का क्या है, ये बेटा है। देखो इस सन मतलब ओल्ड मैन का बेटा, जो है मेरे सन का अंकल, इसका मतलब ये इसके बारे में बात कर रहा है, ओल्ड मैन का बेटा ये, और मेरे सन का क्या है, अंकल है। तो इसका मतलब ये कैलाश इस ओल्ड मैन का क्या है, ओल्ड मैन क्या है कैलाश का फादर। So how is Kailash related to old man? How is Kailash related to old man? Father कैसे हुआ कैलाश? अरे how is Kailash related to old man? Son। तो फिर इसने आंसर कैसा अजीब सा दे रखा है। बेटा आंसर क्या जाएगा, सन और सन इन लो। तो सन जाएगा, वैसे तो सन इन लो तो हटा दो, सन जाएगा। चलिए ये तो पहले टाइप की प्रॉब्लम। अब बेटा सेकंड टाइप की प्रॉब्लम क्या होती है वो समझो। अब जो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है वो ज्यादा इजी, मतलब यही आपकी एक हार्ड प्रॉब्लम है, इसके अलावा नहीं। और यदि ये बनाना आ गया तो फिर दिक्कत नहीं, बाकी सब इजी है आप इसमें। बाकी में क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी वो समझिए। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
एक तो मॉड्यूल करो और एक मैं आज आपको भेजूंगा वो करना। फिर अब हमारा एक ही टॉपिक बचा है, वो है सिटिंग अरेंजमेंट। आधे घंटे का टॉपिक है, 1 घंटा मान लो एक क्लास का बस। P plus Q means Q is sister of P. Q is sister of P. P minus Q means P is father of Q. P is father of Q. P divide Q means Q is mother of P. And P multiply Q means P is brother of Q. ये 4 रिलेशन है, पहले इस 4 रिलेशन को देख लीजिए। अब आपसे पूछा गया है R डिवाइड T, पहला क्वेश्चन पूछा है R डिवाइड T प्लस K। R डिवाइड T प्लस K। अब मैंने बोला सबसे इजीएस्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है, एक समझ लीजिए आप। R डिवाइड T, R डिवाइड T का मतलब है T इज मदर ऑफ R, तो T इज मदर ऑफ R। भाई R के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है तो मैंने प्लस भी लगा दिया और माइनस भी, इसमें कोई दिक्कत। नाउ T प्लस K, तो T प्लस K मतलब K इज सिस्टर ऑफ T, K इज सिस्टर ऑफ T। आया समझ में? ये बन गया। इसमें किसी को डाउट है? इतना इजी होता है, इसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं, जैसा बोल रहा है बस वैसे बनाते जाओ। अब इसमें ऑप्शंस दिए हमारे पास। हाउ इज K रिलेटेड टू R? हाउ इज K रिलेटेड टू R? तो बेटा पहला ऑप्शन है डॉटर, सुनते जाओ। K रिलेटेड टू R, सिस्टर, नीस, कैनॉट बी डिटरमाइंड। गलत, कैनॉट बी डिटरमाइंड। बेटा ये प्लस माइनस लग रहा है ना, आपको कैसे पता है ये नीस है कि नेफ्यू है? इसलिए तो यहाँ प्लस माइनस लगाया। आपको इसका जेंडर पता है क्या? नहीं पता है तो आंसर क्या आएगा? कैनॉट बी डिटरमाइंड, कैनॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये प्लस माइनस लग रहा है इसलिए दिक्कत है। कैनॉट बी डिटरमाइंड, क्लियर है? बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ एक एक करके। लिख लिया है यहां तक? नेक्स्ट, लॉगरिथम का रिवीजन करने जिसको आना है 4 से 6 आ सकता है। जो ऑनलाइन करना है चाहे वो ऑनलाइन कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, क्या बेटा? हाँ इसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स M is the daughter of T. M is the daughter of T. A, M plus N divide J माइनस T। पहले इसके बारे में चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है M plus N डिवाइड J माइनस T। तो बेटा M plus N का क्या मतलब निकला? N इज सिस्टर ऑफ, N सिस्टर है M की, तो M प्लस माइनस। फिर N डिवाइड J, N डिवाइड J का मतलब निकला डिवाइड कहाँ है भाई? ये रहा, J इज मदर ऑफ N, 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 M कहाँ से आ गया? J इज मदर ऑफ N। कोई बात नहीं, लेकिन अपन तो ये देखते ना,
और J माइनस टी का क्या मतलब हुआ? J माइनस टी। ये तो क्वेश्चन ही गलत निकल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, हटाओ। तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा भाई, ये तो गलत निकल रहा है भाई, जेंडर का ही गड़बड़ कर रहा है ये तो। बी ऑप्शन, टी माइनस जे इंटू आर प्लस एम। बोलो टी माइनस जे। टी इज फादर ऑफ जे। अब जे इंटू आर, जे इज आर, फिर जे इज ब्रदर ऑफ आर, आर प्लस एम, आर प्लस एम, एम इज सिस्टर ऑफ आर। अब ये आपकी एम डॉटर हो गई टी की, और हमसे पूछा क्या था? बिल्कुल सही है, यही आंसर है, एम इज डॉटर ऑफ टी, बिल्कुल सही आ रहा है, एम इज डॉटर ऑफ टी। क्लियर? ये सेकंड क्वेश्चन, एम इज डॉटर ऑफ टी। सेकंड क्लियर है बेटा सभी को? चलिए नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम, डी इज ग्रैंडफादर ऑफ डब्ल्यू। कौन सा ऑप्शन में है? डी इज ग्रैंडफादर ऑफ डब्ल्यू। पहला ऑप्शन, डी माइनस के मल्टीप्लाई टी माइनस डब्ल्यू। चलो भाई, डी माइनस के का मतलब, डी इज फादर ऑफ, डी इज फादर ऑफ के मल्टीप्लाई टी का मतलब, के इज ब्रदर ऑफ टी, टी माइनस डब्ल्यू का मतलब, टी इज फादर ऑफ डब्ल्यू। तो डी इज ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डी इज ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है। एक आप निकाल के बताओ, जो आया हुआ क्वेश्चन है वही बता रहा हूं। देखो, P plus Q means P is mother of Q. P divide Q means P is father of Q. P minus Q means P is sister of Q. Then which of the following relationship is M is daughter of R? M is daughter of R. पहला ऑप्शन R प्लस N डिवाइड M, चेक करते हैं भाई। R प्लस M मतलब R इज मदर ऑफ N, फिर डिवाइड का मतलब N इज फादर ऑफ M, तो M इज डॉटर ऑफ R, गलत, ये पहला वाला तो गलत हो गया भाई।
सेकेंड ऑप्शन है आर डिवाइड बाई एम प्लस एन। बोलो भाई, आर डिवाइड बाई एम का मतलब आर इज एम, एम प्लस एन का मतलब एम इज मदर ऑफ। अब आपसे बोला एम इज डॉटर ऑफ आर, बिल्कुल सही है, यही आंसर है, एम इज डॉटर ऑफ आर, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रॉब्लम, A, B, C, D, E, F are the members of the family, are the members of family B is son of A, but A is not the mother of B. A is not the mother of B. A and C are married couple. F is brother of A. D is sister of B. E is son of C. बनाओ पहले इसको, फिर इस पे क्वेश्चंस पूछेंगे। F is brother of A. अब देखो B is son of A. B is son of A. A is not the mother of B, मतलब A तो ये फादर हो गया, इसलिए दिया था। A is father of B. फिर आगे है A and C are married couple. F is brother of A. D is sister of B. E is son of C. क्लियर? पहले पूछा कितने मेल मेंबर्स हैं? 4. हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर? तो पहले का आंसर हो गया, लिख लो हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, पहला क्वेश्चन हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, तो आंसर इज 4. हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, तो आंसर हो गया 4. हाउ इज F related to B? How is F related to B? A अंकल, अंकल ही है तो अंकल. How many children A has? 3. बताओ इससे इजी क्या मिलेगा? ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन. चिल्ड्रन एज है ई बना रखा और वो, हाँ हाँ वो तो 3 अलग अलग क्वेश्चन है इसी के, अरे एक के 3 पार्ट है इसी क्वेश्चन के, 3 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन है, 3 आएंगे। हाँ 1 मार्क ईच, तो मतलब 3 है, एक इसको बोलते हैं पजल्स, ये पजल्स कहते हैं, ब्लड रिलेशन पजल्स हैं। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो 3 यहाँ पर गए, 2 और आ जाएंगे, 5 हो गया। चलो लेकिन मैं जैसा सोच के आया था वैसा नहीं हुआ,
सही रहा ये ब्लड रिलेशन वाला, मतलब इतना ज्यादा गड़बड़ नहीं है। नहीं तो मैं थोड़ा सा डर रहा था, मैंने कि ब्लड रिलेशन गड़बड़ नहीं हो जाए। और उसका एक ही तरीका है, मैं क्या बोला, आराम से सोचो, धीरे धीरे करो, अपना बोलो। चलिए ठीक, मिलते हैं भाई।